स्वागत है आपका पॉलिटेक्निक सिकंदर में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिजिटल कम्युनिकेशन का। पहला टॉपिक जो है वो ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम। डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम आप लोगों के इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट्स जो भी हैं, इंजीनियरिंग या डिप्लोमा कर रहे हैं, उनको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसके अंदर हम कम्युनिकेशन के बारे में सारी डिटेल जानकारी प्राप्त करते हैं कि डिजिटल कम्युनिकेशन किस तरीके से होता है। तो बात करेंगे सबसे पहले जो ब्लॉक डायग्राम है, उसमें हमारे पास में देखो 4 यहाँ पर ऊपर ब्लॉक्स हैं और 4 ही यहाँ पर नीचे ब्लॉक्स हैं, और बीच में हमारा है चैनल। जो चैनल होता है वो इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। अब यहाँ पर जो 4 ब्लॉक ऊपर हैं, उन्हीं के रिवर्स जो ब्लॉक हैं वो नीचे वाले ब्लॉक हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर देखो, आप मॉड्यूलेटर है तो इसका नीचे उल्टा है डीमॉड्यूलेटर। यहाँ चैनल एनकोडर है तो यहाँ पर चैनल डिकोडर है। सोर्स एनकोडर है तो ये सोर्स डिकोडर है। सोर्स इन्फॉर्मेशन है तो यूज़ ऑफ इन्फॉर्मेशन कहाँ पर हो रही है वो यहाँ जाएगा, जहाँ से जनरेट हो रहा है और जहाँ पर यूज़ हो रहा है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अब ये जो बाइनरी स्ट्रीम्स जो हैं वो यहाँ से इसमें बता रखा है कि यहाँ पर बाइनरी स्ट्रीम्स आपको मिलेगी। अब बात करते हैं एक एक ब्लॉक की, क्योंकि आपको ब्लॉक डायग्राम तो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमारे पास में कुल मिलाकर के 9 ब्लॉक मेन हैं, जिनमें 4 ऊपर 4 नीचे 8 तो ये हो जाएंगे, और एक चैनल आपका यहाँ पर अवेलेबल रहेगा। तो सबसे पहला जो ब्लॉक है आप लोगों को दिख रहा होगा, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन और सोर्स एनकोडर, फिर चैनल एनकोडर, फिर मॉड्यूलेटर। तो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन की बात करें तो जो इन्फॉर्मेशन जनरेट करता है, चाहे वो एनालॉग हो या डिजिटल हो, एनालॉग में ऑडियो और वीडियो दोनों सोर्स हो सकते हैं। डिजिटल के अंदर टेलीटाइप सिग्नल्स जनरेट होंगे। इनको हमें डिजिटल कम्युनिकेशन में जो भी सिग्नल प्रोड्यूस होता है उनको कन्वर्ट करना पड़ता है डिजिटल सिग्नल के अंदर। तो इनको डिजिटल सिग्नल के अंदर मतलब 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करने वाला काम जो करता है वो सोर्स एनकोडर करता है। सोर्स एनकोडर के अंदर जो है इन्फॉर्मेशन सीक्वेंस जनरेट होगी, जो भी बाइनरी डिजिट्स होंगी आपकी। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में ये सिग्नल आ रहा है, इस सिग्नल की जो बाइनरी डिजिट्स हैं वो है 1 0 0 0 1 0 0, जो भी है वो कन्वर्ट होकर के बाइनरी सीक्वेंस बन गया है। तो इस सोर्स एनकोडर का काम ही यही है कि जो भी आपका एनालॉग या डिजिटल सिग्नल है उसको आपको बाइनरी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो सोर्स है। तो चैनल एनकोडर की हम बात करें तो चैनल एनकोडर क्या काम करेगा, जो भी आपकी सीक्वेंस आ रही है बाइनरी डिजिट्स की, या फिर जो भी हमारा आउटपुट आ रहा है सोर्स एनकोडर वाला, वो जो है उसको चैनल एनकोडर से पास करना पड़ता है। इस चैनल एनकोडर का पर्पज़ ये है, ये इंट्रोड्यूस करेगा कंट्रोल मैनर में सम रिडंडेंसी इन द बाइनरी इन्फॉर्मेशन सीक्वेंस दैट कैन बी यूज टू रिसीवर टू ओवरकम द इफेक्ट ऑफ द नॉइज इंटरफेरेंस एनकाउंटर इन द ट्रांसमिशन ऑफ द डिजिटल सिग्नल थ्रू द चैनल। मतलब कि भाई चैनल के अंदर जो भी आपके इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट की जा रही है उसके अंदर नॉइज़ हो सकती है, उसके अंदर इंटरफेरेंस क्रिएट हो सकता है, उनको ये रिड्यूस करेगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके अंदर ये चीज़ और लिखी हुई है कि हमारे पास में जो के बिट इन्फॉर्मेशन है और हमारे जो सीक्वेंस है वो एन बिट सीक्वेंस है, जो कोड वर्ड कहलाती है। तो कोड वर्ड में एन बिट्स हैं बट इन्फॉर्मेशन केवल के बिट्स हैं। तो इसका जो रेशो होता है एन अपॉन के, ये रेशो जो है अमाउंट ऑफ रिडंडेंसी को मेजर करने में काम आता है। और अगर अपन इसका उल्टा कर दें, रेशो को के अपॉन एन कर दें, तो ये कहलाता है रेट ऑफ कोड या कोड रेट कहलाएगा, कि एन बिट्स के अंदर के बिट्स हमारा इन्फॉर्मेशन है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। डिजिटल मॉड्यूलेटर, अब हम जो भी डिजिटल बाइनरी जो नंबर हमारे पास में प्राप्त हुए हैं या हमें जो मिले हैं, उनको हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रांसमिट करना होगा। अब ट्रांसमिट करने के लिए, चैनल पर ट्रांसमिट करने के लिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनाना होगा। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनाने के लिए हम बिट्स को 0 और 1 को एनालॉग के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जब 1 होता है तो उसको साइन एक्स से रिप्रेजेंट कर देंगे, और जब 0 होगा तो कोस एक्स से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये जो सिग्नल होगा हमारा, वो इन्फॉर्मेशन हायर फ्रिक्वेंसी सिग्नल, जैसे ये हो गया हमारा 1, ठीक है। और अगर मुझे 0 से रिप्रेजेंट करना है तो जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव साइन वाली वेवफॉर्म मैं जनरेट कर दूंगा, तो ये 0 हो जाएगा। तो ये 1 और ये 0, इस तरीके से भी हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सारी ब्लॉक जो हैं, इनकी जो इंटरनल पार्ट जो हैं, उनको भी डिटेल में इस सब्जेक्ट में पढ़ाया जाएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना, ताकि आपको पास में नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। अब बात करते हैं चैनल। जो भी इन्फॉर्मेशन हमने जनरेट की है, उसका इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो जनरेट किया है उसको ट्रांसमिट करना है। तो ट्रांसमिट करने के लिए जो भी कम्युनिकेशन के अंदर चैनल की रिक्वायरमेंट होती है, अब वो फिजिकल मीडियम हो सकता है जो कि ट्रांसमिट करता है सिग्नल को ट्रांसमीटर से रिसीवर तक। ये वायरलेस सिस्टम भी हो सकता है। इसमें एटमॉस्फेयर और ट्रेडिशनल टेलीफोनी चैनल्स इन वायर्ड के अंदर अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्टिकल चैनल्स ले सकते हैं, अंडर वाटर एकॉस्टिक चैनल्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो और भी बहुत सारे इसमें चैनल डिस्क्रिमिनेट हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स हम इसको डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। जैसे कि एडिटिव वाइट गाउसियन नॉइज़ के बेस पर हमने उसको चैनल को डिस्क्राइब कर रखा है कि भाई ये एडिटिव वाइट गाउसियन नॉइज़ वाला चैनल रहेगा। ये भी डिटेल में हम लोग जानकारी लेंगे इस
सब्जेक्ट के अंदर ही। डिजिटल डीमोडुलेटर की अब बात करते हैं तो उसका जस्ट उल्टा जो होता है मॉड्यूलेटर का, जो भी आपने प्रोसेस में ये साइनोसॉइडल वेवफॉर्म जनरेट की है 0 1 के लिए, तो डीमोडुलेटर क्या करेगा, इसमें से ये साइनोसॉइडल वेवफॉर्म हटा करके और 1 0 के फॉर्मेट में आपको वापस डेटा दे देगा। फिर आती बात डिकोडर की, तो जो भी आपने बिट्स एक्स्ट्रा ऐड की थी इन्फॉर्मेशन के अलावा, उसको हटा करके केवल आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा। तो डिकोडर का काम यही है, सीक्वेंस ऑफ द नंबर then passed to the channel decoder, which attempts to reconstruct the original information sequence from the knowledge of the code used by the channel encoder and redundancy content in the received data. I hope ये समझ में आ गया होगा आपको। जो एवरेज प्रोबेबिलिटी होती है बिट एरर की एट द आउटपुट ऑफ द डिकोडर इज मेजर्ड द परफॉर्मेंस ऑफ द डीमोडुलेटर डिकोडर कॉम्बिनेशन। मतलब ये डीमोडुलेटर और डिकोडर का जो कॉम्बिनेशन बनेगा, इनकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर होगी बिट एरर, वो उसकी परफॉर्मेंस को मेज़र करेगा, डीमोडुलेटर और डिकोडर की। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। फिर आती बात सोर्स डिकोडर की। एट द एंड ऑफ द कम्युनिकेशन ब्लॉक डायग्राम वी हैव सोर्स डिकोडर, जो कि क्या करता है, हमारा डेटा जो है वो है 0 1 के फॉर्मेट में, लेकिन मुझे चाहिए एनालॉग के फॉर्मेट में। अब एनालॉग फॉर्मेट में जो डेटा चाहिए उसको कन्वर्ट करने के जो काम करेगा वो सोर्स डिकोडर का काम है। जो भी हमने एनकोडिंग की थी उस एल्गोरिथम का ध्यान होना चाहिए, तभी जा करके हम उसको उसका रेप्लिका बना करके उसको डिकोड कर जो ट्रांसमीटर पे था उसको रिसीवर एंड तक पहुंचा सकते हैं। जो आउटपुट ऑफ ट्रांसड्यूसर जो होगा, फाइनली जो डिज़ायर्ड सिग्नल हमें मिला है उसको एनालॉग फॉर्मेट या डिजिटल फॉर्मेट जिस भी फॉर्मेट में हमें चाहिए था वो मिल गया। तो आई होप ये आपको डिजिटल कम्युनिकेशन का ब्लॉक डायग्राम समझ में आ गया होगा। ऐसे ही मोर वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें।